हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसमें बेटा कुल मिला के 3 ही क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन या फिर इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए बेटा इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ऐसे तो बेटा बड़े तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैं उससे आपको सॉल्व करना बताऊंगा। एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे, आप देखिएगा बेटा, उसके बाद आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए बेटा इसका सोल्यूशन। मुझे बताना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल होता, तो इरेशनल ही है लेकिन प्रूफ करना है। तो कैसे करते हैं बेटा, सपोज कर लेंगे हम। लेट अस सपोज, एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा बिल्कुल आराम से। ठीक है, लेट अस सपोज रूट 5 जो है वो रैशनल है। मैं मान लेता हूं कि ये नंबर रैशनल है, इरेशनल है ही नहीं। ठीक है, अब बच्चों को क्या पता नहीं चलता, अब आगे क्या करें। अब देखो बेटा, ये नंबर अगर रैशनल है तो इसके ऊपर फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन लागू हो जाएगी, वो सबको पता होता है बेटा। तो रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं हम, पी बाई क्यू की फॉर्म में, है ना। इसका मतलब रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके अलावा वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ बेटा। ठीक है, को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होगा। ठीक है, तो ये बेटा कंप्लीट डेफिनेशन है इसकी। अगर रूट 5 जो है वो रैशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू आपस में को प्राइम्स होना चाहिए, मतलब HCF 1 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके आगे क्या करेंगे बेटा, हम क्या करते हैं, मुझे पता है यहाँ पे रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो रूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, 5। ठीक है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बनेगा बेटा 5 और यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो छोटे छोटे हिंट होते हैं हमारे पास। जैसे रूट दिख गया बेटा, तो इसको कैसे खत्म करना होता है, स्क्वेयरिंग करके, तो फटाफट स्क्वेयरिंग कर दी। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, शिफ्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसे यहाँ भेज देता हूं मैं, इस नंबर को, और इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। तो विच इंप्लाइज क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। एरो बना लेते हैं, इसको यहाँ भेजा, दूसरा एरो मैं रेड पेन से बना लेता हूँ, इसको उठा के मैंने यहाँ भेजा। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर आके कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान। आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ बेटा, कि पी स्क्वायर जो 5 से डिवाइड हो रहा है, सीधा सीधा ये लिखा हुआ है ना, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे। देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, साफ ये दिख रहा था मुझे कि पी स्क्वायर जो 5 से डिवाइड होता है। अगर बेटा पी स्क्वायर हो रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब पी जो होगा आल्सो डिविजिबल, ये भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 5 से। ये आपकी एक थ्योरम है बेटा, अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर भी खुद डिवाइड हो जाएगा उससे। अगर p बेटा 5 से डिवाइड हो रहा है तो इस लाइन का मीनिंग क्या है बेटा, साफ साफ कि p जो है वो 5 के टेबल में आना चाहिए तो ही डिवाइड होगा, है ना। तो 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं वही 5 से डिवाइड होते हैं, जैसे 5, 10, 25, 30। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि मेरा जो p है वो दिखने में 5 का मल्टीपल होगा ना। तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इसको ले लेता हूं मैं फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि p 5 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए, तो p को 5 के टेबल में ले आए, मतलब 5 मल्टीप्लाई समथिंग। क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, ये वैल्यू उठा के डाल देते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड इन 1 वी गेट। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ देखो, ये बन जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू p के बदले में क्या आएगा, 5c का होल स्क्वेयर
डिवाइड में क्या आ गया 5, ये बन जाएगा 25 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ये भी कट जाएगा तो बन जाएगा 5 टाइम सी का स्क्वायर। तो कुल मिला के क्यू स्क्वायर किसके बराबर बन गया बेटा 5 टाइम सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 5 को उठा के मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो विच इंप्लाइज सी स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूँ, संभाल के रख लेते हैं ये वाली इक्वेशन, इसे भी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आया था, इसे भी हम बॉक्स में रख लेते हैं। ठीक है, और ये भी यूज किया था, इसको भी बॉक्स में रख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास। ठीक है, अब फिर से देखो बेटा, जब यहाँ पहुंच गया तो आपको साफ दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर जो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट लाइन मेरी यही रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर बाकी का सारा यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो बेटा, क्या दिख रहा था मुझे यहाँ से कि क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहीं पे लिखेंगे देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर क्यू स्क्वायर होगा तो क्यू भी होगा बेटा, क्यू इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है जी, अगर क्यू इससे बेटा डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब हमारा जो क्यू है वो 5 के टेबल में आना चाहिए, तो क्यू भी क्या बन जाएगा बेटा 5 का मल्टीपल, तो यहाँ पे एम ले लेता हूँ, इसे रख लेते हैं थर्ड। ठीक है, तो ये सेकंड है और थर्ड, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, आप देखोगे बेटा कि P जो है उसमें भी कॉमन फैक्टर 5 है, Q में भी कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, देयरफॉर P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, कौन सा आ गया 5। ठीक है, which contradicts the fact that P and Q are co-primes। ठीक है जी, अब यहां देखो बेटा, P में भी 5 आ रहा है, Q में भी 5 आ रहा है, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हो गया 5। ठीक है, इसका मतलब P और Q में कॉमन फैक्टर 5 है। अब यहाँ पे मेरे पास कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि P और Q दोनों को प्राइम है, मतलब दोनों में कॉमन नंबर 1 है, लेकिन यहाँ से क्या पता चला कि दोनों में कॉमन नंबर क्या है 5 है, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हैंस, इसीलिए आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो सपोज किया था ठीक है वो गलत है, इज रॉन्ग। तो ये जो भाई साहब है √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल ही रहता है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे आसान तरीका है बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी जगह भी सोल्यूशन होंगे, देखोगे ना थोड़ा टिपिकल दिखेगा। तो यहाँ से बेटा मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा हिंट मुझे कहाँ से लेना है, और आप आराम से सॉल्व करते हो। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, वो है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब देखो बेटा, अगर सिंगल नंबर दिया हो जैसे √2 √5 √3, तो जैसे अभी सॉल्व किया वैसे ही करना है, लेकिन बेटा अगर साथ में कोई नंबर है प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में, तो फिर तरीका थोड़ा बदल जाता है और क्वेश्चन मेरा और आसान हो जाता है। ठीक है, इसे नोट डाउन करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने, अब देखना इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन पहले वाले से ज्यादा आसान है और छोटा भी होगा। तो बेटा मुझे इसको बताना है इरेशनल, तो स्टार्ट वैसे करेंगे, लेट अस सपोज हम मानकर चलेंगे दैट ये जो नंबर है मेरे पास 3 + 2 √5 इज रैशनल। ठीक, तो इसको हम रैशनल मान के चलेंगे। तो अगर ये बच्चों रैशनल है तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में। 3 + 2 √5 जो है उसे हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। Q भाई साहब 0 नहीं होने चाहिए, और उसके अलावा P एंड Q जो है ये हमारे पास को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, आर को प्राइम्स बराबर है।
अब क्या करना बेटा, वहां पे हम क्या करते हैं, स्केलिंग बोथ साइड करते थे, है ना। अब इसमें वैसा नहीं करना। आप एक बात याद रखिएगा बेटा, रूट 5 को हम प्रूव कर सके तो इसका मतलब रूट 2 रूट 3 जितने भी सिंगल रूट वाले हैं सारे के सारे क्या होते हैं मेरे पास, इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, पहले 3 को उठा के वहां भेजेंगे, तो यहाँ बचेगा 2√5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 3। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो डिवाइड में क्यू आएगा बेटा और ये बनेगा p माइनस 3 टाइम क्यू। अब यहाँ पे बनेगा √5 इज इक्वल टू 2 को यहाँ भेजेंगे तो बनेगा p माइनस 3 क्यू और डिवाइड में आ गया मेरे पास 2 टाइम क्यू। ठीक है, इसे बेटा मैं बॉक्स में रख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से मुझे क्या पता चला कि √5 जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, देयरफॉर √5 जो है वो क्या बन गया मेरे पास, रेशनल बन गया। लेकिन हम ये प्रूव कर चुके हैं बेटा कि √5 जो होता है वो रेशनल नहीं होता, वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो नेक्स्ट है मेरा यही है और यहीं से प्रूफ हो जाएगा और हमारा सोल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर √5 जो है वो क्या बन गया, रेशनल आ गया। ठीक है, बट √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, आगे क्या लिख देंगे, हेंस इसीलिए आर सपोजिशन, हमने जो सपोज किया था, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये गलत है। और ये जो भाई साहब है 3 प्लस 2√5 ये नंबर इरेशनल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया और ये लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। डन। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की 3 पार्ट्स हैं छोटे छोटे, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले है प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल, 1/√2, 7√5 और 6+√2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगल नंबर नहीं है, कोई डिवाइड में है या फिर मल्टीप्लाई में है, तो सेम जैसे अभी के क्वेश्चन नंबर 2 वैसे इनको सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अब इसे सॉल्व करना सीखते हैं। 1/√2 आ गया, तो कैसे करना है बेटा सॉल्व, सेम वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया हुआ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज ये जो भाई साहब हैं 1/√2 इज रेशनल, ये रैशनल नंबर है। तो अगर तो ये रैशनल है तो बाय डेफिनेशन 1/√2 इज इक्वल्स टू, ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू भाई साहब जीरो नहीं होंगे और यहाँ पे लिख देंगे वेयर p एंड q ये दोनों नंबर क्या है, आर को प्राइम्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब इनका एचसीएफ जो है वो 1 रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1/√2 है, तो इसे बेटा रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये बनेगा √2 और ये बन गया q/p। ठीक है, अब इसे रख लेते हैं बॉक्स में। तो आप देख सकते हो बेटा √2 का आंसर आ गया p/q की फॉर्म में, है ना। तो देयरफॉर इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये एरो डाल देते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे है। देयरफॉर इसका मतलब जो √2 है वो रैशनल आ गया मेरे पास, रैशनल। ठीक है, लेकिन बट √2 जो होता है वो होता है इरेशनल, इज इरेशनल। ठीक है, हेंस इसीलिए आर सपोजिशन हमने जो सपोज किया था वो गलत है, इज रॉन्ग। और ये जो भाई साहब हैं 1/√2 ये इरेशनल ही होता है। ठीक है, इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन में आंसर ज्यादा आसान भी होते हैं, उनका सोल्यूशन भी शॉर्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 7√5, तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला लाइन क्या होती है हमारे पास, सपोज मान लेंगे कि 7√5 जो है वो रेशनल है। ठीक है जी, इज रेशनल, रैशनल है अगर, तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, p/q की फॉर्म में। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 7√5
इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू की फॉर्म। यहाँ पे क्यू जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है जी। उसके अलावा वेयर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, 7 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो √5 का आंसर बन जाएगा p बाय 7 टाइम क्यू, ठीक है। इसे हम ले लेते हैं बॉक्स में। तो आपके सामने बेटा आपको दिख रहा होगा कि जो √5 का आंसर है वो p बाय क्यू की फॉर्म में आ गया। देयरफॉर यहाँ से क्या पता चला कि √5 जो है वो तो रैशनल है, ठीक है। देयरफॉर √5 इज रैशनल। लेकिन हमें पता है बट √5 जो होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है। इसलिए हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है। हेंस आर सपोजिशन, हमने जो सपोज किया था वो सारे का सारा गलत है, इज रॉन्ग, ठीक है जी। और ये जो भाई साहब है 7√5, ये हमारे पास इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। क्लियर बेटा। अब चलते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। तो बच्चों पार्ट 3 है 6 प्लस √2, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सपोज, एक ही लाइन है बेटा, एक ही मेथड है, वही रिपीट करें बार बार कि ये 6 प्लस √2 जो है वो रैशनल है, इज रैशनल, ठीक है जी। अगर तो ये बेटा रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन लगेगी इसके ऊपर, ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे वेयर p एंड क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है जी। मतलब इनका एचसीएफ 1 रहेगा। अब यहां से शिफ्टिंग करेंगे तो √2 बन जाएगा p बाई क्यू और माइनस का 6, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं थोड़ा एलसीएम। तो यहाँ पे q आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस 6 टाइम q आ गया, ठीक है। अब इसे रख लेते हैं बॉक्स के अंदर ऐसे, ठीक है। अब यहां से क्या दिख रहा है बेटा कि √2 जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर √2 जो है वो क्या बन जाएगा, रैशनल। लेकिन हमें पता है बट √2 जो होता है वो तो इरेशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस, इसीलिए हमने जो सपोज किया था आर सपोजिशन, हैंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये गलत है। हैंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये जो हमारे भाई साहब थे 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 इज इरेशनल, ये इरेशनल ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज भी यहीं पे खत्म हो जाती है और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका था बेटा सॉल्व करने का, मैंने आपको बता दिया। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।